नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी से है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। अब इनमें प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कब से? 4 मई से। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के बारे में हमने एक बार पहले भी पढ़ा था कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह शुरुआत की गई थी। अब तक इनकी संख्या कितनी हो गई है? बजट 2022-23 में एक हजार और खोलने की घोषणा की गई। फिर अगले बजट में यानी कि बजट 2023-24 में एक हजार और खोलने की घोषणा की गई। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी। फिर यहाँ है महंगाई राहत कैंप। ये पिछले कई दिन से लगातार चर्चा में है। 24 अप्रैल से ये शुरू हुए, 30 जून तक लगातार जारी रहेंगे, जिसमें राज्य सरकार की 10 योजनाओं से उन व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा जो योजनाओं के लिए पात्र हैं, लेकिन अभी तक उनसे उनके लाभार्थी नहीं है, यानी कि लाभ नहीं प्राप्त कर पाए हैं। अगले पेज पर यहाँ उन्हीं लोगों के बारे में जानकारी दी गई है जिनको महंगाई राहत कैंप में कुछ ना कुछ लाभ मिला है, यानी कि किसी ना किसी योजना में उनको जोड़ा गया है। यहाँ उन्हीं लोगों के फोटोग्राफ्स हैं जो महंगाई राहत कैंप में गए हैं। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा गया है। जैसे एक योजना का यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त होता है। आगे जानकारी, एमएसएमई सुविधा शिविर जो कि कहाँ आयोजित होने वाला है? जयपुर में। कब? गुरुवार से। क्या है एमएसएमई सुविधा शिविर? क्यों ये आयोजित किया जा रहा है? इसका उद्देश्य है उद्यमी, व्यवसायी और साथ ही आमजन जो है राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जो संचालित विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जा सके। इसको हम देखने वाले हैं डिटेल में। फिर यहाँ है आवासन मंडल की नई पहल। आवासन मंडल है ये, जिसमें रियल एस्टेट डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक MOU यानी कि समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। क्या है समझौता पत्र? इसमें यह हस्ताक्षरित किया गया है कि जो अकुशल श्रमिक हैं, यानी कि कोई स्किल उनकी डेवलप नहीं है, उनको कुशल श्रमिक में कैसे कन्वर्ट किया जाए, यानी कि उनकी स्किल डेवलप की जाए। तो दोनों के साथ, यानी कि इन दोनों ने मिलकर एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है, जिसमें जो निर्माण क्षेत्र में निर्माण कार्यों में लगे हुए अकुशल श्रमिक हैं उनका एक तरह से कौशल प्रशिक्षण कैंप, या कह सकते हैं कौशल प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। कैंप नहीं, जहां भी निर्माण साइट है, जहां मतलब काम चल रहा है, वहीं उसी साइट पर उनको कौशल प्रशिक्षण किया जाएगा, जिससे कि वो अकुशल से कुशल श्रमिकों की श्रेणी में आ सके। अगली जानकारी है राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नया हब बना, और यहाँ है डूंगरपुर बेघर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जिला प्रशासन अभियान चलाएगा। फिर है हमारा इंडेक्स, यानी खास कुछ जानकारियां। सबसे पहले तो एमएसएमई सुविधा शिविर। फिर है RHB का NAREDCO यानी कि नरेडको, शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो RHB का नरेडको के साथ एक MOU यानी कि समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। दूसरी जानकारी इसको पढ़ेंगे। तीसरी है महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम विद्यालय। शुरुआत सबसे पहले MSME सुविधा शिविर। MSME क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। इनकी सुविधा का एक शिविर लगाया जा रहा है। कब लगाया जा रहा है? तो 4 मई 2023 को। और कहाँ ये आयोजित होगा? तो जयपुर का एक एरिया है 22 गोदाम, और उस एरिया में क्षेत्र है रिको औद्योगिक क्षेत्र। कहने का मतलब ये कहाँ आयोजित होगा? जयपुर में। जयपुर में कहाँ? 22 गोदाम क्षेत्र में। आयोजक कौन होगा इसका? तो जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जयपुर इसका आयोजक है। किस कार्यक्रम का? MSME सुविधा शिविर। अब इसका विवरण देखते हैं कि शिविर में होने वाला क्या है। तो यहाँ जितने भी उद्यमी हैं, कुछ व्यवसायी हैं या आम जनता है, तो राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जो संचालित योजना है उनकी यहाँ जानकारी दी जाएगी। अब उद्योग विभाग द्वारा संचालित कुछ योजनाएं, जैसे कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, डॉक्टर अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, ऐसी कुछ अन्य भी योजनाएं हैं जो किससे संबंधित है? राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग से। इन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी उद्यमियों को, व्यवसायियों को और आम जनता को, यानी कि उद्यमियों को पता चले कि राजस्थान सरकार उद्यमियों के हित में क्या क्या कदम उठा रही है, यानी कि वो किस तरह से लाभ ले सकते हैं और अपने उद्योग को बढ़ा सकते हैं। आम जनता को पता चले कि वो नई उद्यमी खुद भी कैसे बन सकती है, साथ ही सरकार द्वारा जो संचालित योजना है उनमें आम जनता को कैसे राहत मिल सकती है, तो उनकी भी जानकारी वो ले सकते हैं। इसके बाद है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का नरेडको के साथ MOU। ये RHB का मतलब है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड या राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल ने
एक संस्था है जिसका नाम क्या है, या पूरा नाम लिखा हुआ है उसका, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि नरेडको, इसके साथ एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया। अब उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि जो निर्माण कार्यों में लगे हुए श्रमिक हैं, बिल्डिंग वगैरह कोई निर्माण है या कोई और भी कैसा भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, निर्माण कार्यों में लगे हुए जो श्रमिक हैं उनको ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑन साइट और ऑफ साइट का क्या मतलब है? ऑन साइट का मतलब है कि जहां काम चल रहा है, मान लेते हैं कोई बिल्डिंग बन रही है, तो जहां बिल्डिंग बन रही है वहीं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि पहले से ही कोई टेंडर है, कोई बिल्डिंग है जो बन रही है, जो काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी साइट पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। ये होता है ऑन साइट। ऑफ साइट या नहीं, साइट पर नहीं बल्कि कहीं किसी ट्रेनिंग कैंप में, किसी लैब में या किसी अलग इंस्टीट्यूट में केवल उनको ट्रेनिंग दी जाए। और ऑन साइट क्या होता है, जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं फील्ड में उनको ट्रेनिंग, जहां काम चल रहा है ऑन द स्पॉट उनको वहां ट्रेनिंग। तो इसका उद्देश्य है कि निर्माण कार्यों में लगे हुए जो श्रमिक हैं उनको ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। नोडल एजेंसी कौन होगी? तो राजस्थान आवासन मंडल यानी कि यही RHB इसकी नोडल एजेंसी या नोडल निकाय होगा। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं या क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या है? तो आगामी 2 वर्षों में निपुण नाम से एक कार्यक्रम है जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग यानी कि स्किल को बढ़ाना ऑफ निर्माण वर्कर्स। तो इसका उद्देश्य है आगामी 2 वर्षों में निपुण कार्यक्रम के तहत 20,000 श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। निपुण कार्यक्रम क्या है कि जो निर्माण क्षेत्र में लगे हुए वर्कर्स हैं उनकी अपस्किलिंग की जानी, यानी कि उनके कौशल में बढ़ोतरी की जानी। तो ऐसा उद्देश्य रखा गया है कि 20,000 श्रमिकों को ऑन साइट यानी कि जहां काम चल रहा है वहीं उनको प्रशिक्षण देकर उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। प्रशिक्षण से क्या फायदा होगा? प्रशिक्षण के बाद इनको 3 साल का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जाएगा। कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। इन श्रमिकों को 3 साल के लिए 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ जब प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तब इनको 500 रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ये किसके द्वारा दी जाएगी? नरेडको द्वारा। फिर इसके बाद क्या होगा? तो प्रशिक्षण के बाद जो अकुशल श्रमिक है वो कुशल श्रेणी में आ सकेगा, या जैसे कि नरेगा या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना वगैरह में श्रमिकों की श्रेणियां होती हैं, अकुशल, अर्धकुशल या कुशल। तो यहाँ प्रशिक्षण के बाद उस मजदूर की या श्रमिक की श्रेणी चेंज हो जाएगी, अकुशल से कुशल श्रेणी में वो आ जाएगा अगर उसने ये प्रशिक्षण पूरा किया है। इसके बाद सीधी सी बात है, उसका जो मानदेय यानी कि उसकी जो मजदूरी है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अकुशल श्रमिक की श्रेणी में मजदूरी कम होती है, कुशल श्रमिक की ज्यादा होती है, तो यहाँ उसकी जो मजदूरी है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर जानकारी है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसकी घोषणा की गई थी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जो थी 2019 में, उसके अवसर पर, और कहा गया कि राजकीय विद्यालयों में अब अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कब से प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? तो शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कौन से विभाग द्वारा संचालित है? राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग संचालित है। फिर बजट 2021-22 में घोषणा की गई कि 5,000 से अधिक आबादी वाले जितने भी गांव और कस्बे हैं उन सभी में आगामी 2 वर्षों में कक्षा 1 से 12 तक के राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। और फिर जो अगला बजट आया यानी कि 2022-23, हर साल के बजट में इसमें चीजें चेंज की गई हैं, यानी कि अपग्रेड की गई हैं। तो बजट 2022-23 में घोषणा की गई कि अगले 1 वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में 1-1 हजार स्कूल और खोले जाएंगे। और अब फिर जो बजट आया यानी कि 2023-24, उसमें भी सेम ये घोषणा की गई कि 1-1 हजार और विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही एक और चीज उसमें घोषित की गई कि ऐसे विद्यालय जिनमें 200 से अधिक विद्यार्थी अगर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां प्राथमिकता से उनके स्कूल में भी एक इंग्लिश मीडियम विंग प्रारंभ की जाएगी। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु नरेडको द्वारा किस संस्था के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है? राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम या राजस्थान वित्त निगम। तो क्या होगा इसका सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब जो लोग आप में से यूपीएससी सिविल सर्विसेज यानी कि जिसको आप सामने IAS एग्जाम कहते हैं उसकी तैयारी करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं कलाम अकेडमी के साथ, तो 16 मई को सीका सेंटर पर सेमिनार आयोजित होने वाला है यूपीएससी एग्जाम के लिए।
और इसका कोर्स शुरू होगा, यानी कि क्लासेस कब से शुरू होंगे या जो भी इसमें स्टडी मटेरियल वगैरह सारा जो आपका कार्यक्रम है वो कब से शुरू होगा। कोर्स स्टार्ट होगा 17 मई से। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं सीकर सेंटर पर एक सेमिनार है कब, 16 मई को। और जो लोग आरएएस और एसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जयपुर सेंटर पर सेमिनार है कब, 7 मई को सुबह 10:15 बजे। तो अगर आप इन दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट रखते हैं, या सीकर में या जयपुर में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो दिए गए जो नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।